योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। श्री सुधाकर सिंह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य थे। वर्तमान विधानसभा में वे तीसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र नथुकोट, जिला मऊ से निर्वाचित हुए। तत्पश्चात वर्ष 2012 के सामान्य निर्वाचन तथा 2023 के उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र घोसी, जिला मऊ से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2012 से 17 तक विधानसभा की प्रांगण समिति के सदस्य रहे, तो वर्तमान में विधानसभा की पंचायती राज समिति के सदस्य थे। श्री सुधाकर सिंह अपने क्षेत्र के एक लोकप्रिय नेता थे। समाज के गरीबों, वंचितों की सेवा, सामाजिक कार्यों एवं शिक्षा के प्रचार में उनकी विशेष रुचि थी। अनेक शिक्षण संस्थाओं से वे संबद्ध रहे। वे एक लोकतंत्र सेनानी भी थे तथा विभिन्न आंदोलनों और आपातकाल के अंतर्गत आजमगढ़ एवं लखनऊ केंद्रीय कारागार में भी वे बंदी रहे थे। वे एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री सुधाकर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खोया है। उनके निधन से समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि माननीय सदन की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से इस शोक संवेदना को दुखी परिजनों तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए इस वेदना की घड़ी में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह जी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही सामाजिक कार्यों में और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में सदैव लगे रहते थे। उनके यहाँ मैंने बहुत बार देखा है। उनके कार्यालय से कभी मैं 12 बजे बनारस से लौटते हुए आया तो देखा सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैं वहां पहुंच गया। मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको समाज के कुछ लोग इनको परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा यही समय देखना है। तो उन्होंने कहा इसी समय लोग आए, तो मैंने इसी समय ये बैठ के इनकी बातें सुनी। तो इसका अर्थ यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सदैव सतत संघर्षशील रहे और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और LLB शिक्षा पाई थी। वो 13वीं विधानसभा के मेधावित निर्वाचन में सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। 16वीं विधानसभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित हुए। वो प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। 18वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। और ये तो सही है, ये उनकी लोकप्रियता का परिचायक रहा है कि तीसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो इतने भारी बहुमत से वहां की जनता ने उनको जिता के भेजा, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यकुशलता से वो क्षेत्र में अपनी सेवा करते रहते थे। दूसरी बात, उन्होंने संघर्ष किया और आपातकाल में मीसा में बंद थे। वो लोकतंत्र सेनानी के रूप में, मीसा में बंद होने के नाते लोकतंत्र सेनानी के रूप में एक रूप उनका बना। और इसके साथ ही साथ वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके जाने से हमारे पार्टी को थोड़ी क्षति हुई है, लेकिन भगवान
से प्रार्थना है कि वो हम क्षति को हम लोग उनके कर्तव्यों के आधार पर पूरा कर लेंगे। वो समाज सेवा और देशाटन अध्ययन करने में उनकी रुचि रही है। वो खादी अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग समिति, कोलाबाद मऊ, निरीक्षक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शिक्षा संस्थान मऊ, प्रबंधक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अम्बेडकर शिक्षा संस्थान कोडीपुर दुबारी, प्रबंधक SS बालिका महाविद्यालय दादनपुर रहरौली मऊ, प्रबंधक गोविंद देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वो इन तमाम सामाजिक कार्यों के नाते इन तमाम संस्थाओं से संबंध रहे हैं और आज इस दुख की घड़ी में मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ये वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। अपना दल श्री राम निवास वर्मा जी, या कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से इस सदन के माध्यम से हम सभी अत्यंत दुख और शोक के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य